अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो व्लॉग है वो इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि द होम ऑफिस डज नॉट नो द लोकेशन ऑफ ए मोर दैन 50,000 माइग्रेंट्स जो है। आज की ये जो न्यूज़ है वो उसमें ये कहा गया है कि होम ऑफिस को नहीं मालूम कि ये 50,000 लोग जो हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं। अब इसमें देखना ये है कि क्या जानते बूझते उन्होंने ऐसा कहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये 50,000 लोग जो हैं ये कहाँ पे हैं, या वाकया ही उनको नहीं पता कि 50,000 जो इस वक्त लोग जिन्हों कही है कि गायब ने वो कितने ने जड़ा है। इस हवाले से मज़ीद ये कहा गया कि ये अभी रीसेंट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो यस्टरडे जो है ये लीक हुई है, और उसमें ये है कि सुजेस्ट किया गया है कि यूके होम ऑफिस डजंट नो द लोकेशन ऑफ ए मोर दैन 55,000 इलीगल माइग्रेंट जो हैं हु हैव एब्सकॉन्डर कहते हैं इश्तिहारी जो इश्तिहारी नहीं होंगे तड़ी पाड़ जड़े होंगे ने जड़े दौड़ गए होंगे ने, नस गए ने, गायब हो गए ने, किसी ना किसी वीज़े पे यूके में वो आए लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने केसेस को कंप्लीट नहीं किया, या फेल्ड असाइलम सीकर हो गए, या कभी उन्होंने कोई केस फाइल ही नहीं किया हुआ लेकिन किसी न किसी अंदाज में जो है वो इनके रिकॉर्ड के ऊपर थे। इनके रिकॉर्ड से मुराद ये है, लेट से कोई शख्स जो है विजिटर वीज़ा पे आया लेकिन वो समझता है कि उसने कोई केस फाइल नहीं किया, लेकिन स्टिल उसका रिकॉर्ड तो इनके पास है थ्रू एम्बेसीज, थ्रू जो जब वीज़ा उनको इशू किया जाता है उस हवाले से। मज़ीद उसमें ये है द इंफॉर्मेशन लेबल्ड एज एन एब्सकॉन्डर पूल। इसको अब उन्होंने एक नाम दिया है जिसका नाम रखा गया है एब्सकॉन्डर पूल। पूल के अंदर ने वो जैसे स्विमिंग पूल होता है कि जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। इसमें इन्होंने इसका नाम दिया है इश्तिहारियों का पूल जो है कि एक हमने जो लोग इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं, जो गायब हो चुके हुए हैं, जो इस वक्त इमिग्रेशन की आंख से जो है वो परे हैं, अब हमने उनका एक पूल जो है वो बनाया है एंड ऑब्टेन्ड बाय है इंडिपेंडेंट एमपी फ्रॉम विसल ब्लोअर जो है। और ये इंडिकेट किया गया है कि दैट अंटिल अक्टूबर 2025 तक जो था 53,298 लोग जो थे माइग्रेंट्स वर अननोन आफ्टर द ब्रीच्ड इमिग्रेशन बेल। बहुत से लोग जिनको इमिग्रेशन बेल पे डाला गया वो भी गायब हो गए और एस्केप्ड फ्रॉम द डिटेंशन, और जिनको बेल से छोड़ा गया बहुत से लोगों ने जो इमिग्रेशन बेल ली लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए, वो कभी वहाँ पे पेश नहीं हुए। बहुत से लोग जिनको डिटेन किया गया उन्होंने अपना असाइलम क्लेम किया और उसके बाद उनकी बेल हो गई, लेकिन बेल लेने के बाद फिर वो डिसअपीयर हो गए। बहुत से लोग जिनके केसेस जो थे वो रिफ्यूज़ हो गए लेकिन उन्होंने अपनी जगह जो थी वो चेंज कर ली। कि एक शख्स है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, कि उसने जब केस फाइल किया उसने लंदन का एड्रेस लिखा, लेकिन जो ही उसका केस रिफ्यूज़ल आ गई, अपील वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद वो गायब हो गए, स्कॉटलैंड चला गया या किसी और जगह पे चला गया। अब ये डेफिनेशन ऑफ एब्सकॉन्डर जो है अंडर द इमिग्रेशन लैंग्वेज जो है वो उसमें कहा गया द होम ऑफिस हैज़ डिफाइंड द एब्सकॉन्डर एज समवन हु हैज़ एस्केप्ड, जो कि बिल्कुल गायब है, और जो फ्रॉम इन्फोर्समेंट डिटेंशन, जब उसको हमने डिटेन किया और उसके बाद वो बेल लेके गायब हो गया, और ब्रीच देयर इमिग्रेशन बेल, या हमने जिनकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल्स आई और उस रिफ्यूज़ल के बाद हमने उनको इमिग्रेशन बेल पे डाला और वो फिर वो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया। ये उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसकी वो दी है। अब होम ऑफिस जो है अब आगे उसके ऊपर जो उनकी प्लानिंग क्या है, होम ऑफिस का जो रिस्पॉन्स है। इस हवाले से इससे पहले कि मैं होम ऑफिस का रिस्पॉन्स बताऊँ, मैं इसको मैंने जो सारा कैलकुलेट किया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये सारे फिगर निकाल लिए हैं और एग्जैक्ट फिगर तक बोले हैं, जैसे अब अक्टूबर 2025 तक का जो उन्होंने कहा कि 53,298, वो ये भी कह सकते थे कि 52,290, वो ये भी कह सकते थे 54,270। ये क्यों कहा गया एग्जैक्ट फिगर 53,298? ये यूके है, यहाँ पे अगर कोई डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट इस तरह की गलत बयानी जब करती है या गलत इन्फॉर्मेशन करे, जिसको डिसइंफॉर्मेशन कहा जाता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, उसको चैलेंजेबल होता है। कोई भी शख्स जो है उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता होता है, मीडिया को चैलेंज कर सकता है कि आपने ये फिगर दिया था, आपने गलत बयानी की है। इसलिए
इन चीज़ों से ये लगता है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये ठीक की है और ये एग्जैक्ट है। इसका मतलब ये है कि उनके पास अब सारी रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स का कहाँ से पता चलता है? आपके बैंक अकाउंट से। एक शख्स था, उसने जब केस फाइल किया उस वक्त तक अगर लीगल था, उसका एक बैंक अकाउंट है, और उसके बाद वो जब गायब हो गया, एस्केप हो गया, एब्सकॉन्डर हो गया, किसी और तरफ चला गया, वो अपना या NHS यूज़ कर रहा है, या वो अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर रहा है, या अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहा है, अपना मोबाइल की सिम जो है वो यूज़ कर रहा है, उसका IP एड्रेस जो है वो यूज़ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं से जो है वो पकड़ में आ जाता है। CCTV कैमरेज़ हैं, मोटरवे के ऊपर कैमराज हैं, जहाँ पे आप जाते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। सो कहीं ना कहीं जो है वो उसकी ये जानते हैं, या अब मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा शख्स जो है वो कहाँ पे है। सो अब उसमें जो होम ऑफिस का रिस्पॉन्स है, द होम ऑफिस हैज़ नॉट कन्फर्म्ड द एग्जैक्ट फिगर एक्यूरेटली, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि इतना है। And a spokesperson highlighted that a number of a return of a people with no right to remain in the UK has surged under the current government. So बहुत से लोग जो हैं अब मौजूदा सूरत हाल में बहुत से लोग जो हैं वो तेज़ी से जो है वो UK को छोड़ भी रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं या गायब हो रहे हैं। और कंसर्न्स ये है द फिगर हैव रेज्ड नेशनल सिक्योरिटी, और जो उन्होंने अब इस तमाम मामले को जो है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो कनेक्ट किया है, मैं ये समझता हूँ कि इसको ये कहना कि इमिग्रेशन मैटर्स में जो लोग एब्सकॉन्डर हैं, जो गायब हो चुके हैं, वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकते हैं या वो किसी गलत ट्रैक पे आ सकते हैं। सो इस वजह से जो है जो इस कंसर्निंग की बेस के ऊपर डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर फोर्सेस जो है जो मिस्टर टोनी स्मिथ हैं, नोटेड इट इज़ अ रिलेटिवली ईजी फॉर एन इंडिविजुअल टू डिसअपीयर इनटू अ ब्लैक इकोनॉमी इन द UK। सो ब्लैक इकोनॉमी ये होती है जो शख्स जो है बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के हो, लेकिन वो कैश पे भी काम करके या गलत ट्रैक के ऊपर काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता है कि मैं कोई पता नहीं कल को मुझे इस कंट्री से निकलना पड़े तो हम जो है वो कहीं ना कहीं से कोई फंड्स जो है वो इकट्ठे कर लें। सो जो मिस्टर टोनी स्मिथ जो हैं जो इस वक्त के डायरेक्टर जनरल हैं बॉर्डर फोर्स के हवाले से, इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए सो ये बड़े ब्रिलियंट और बड़ा पॉजिटिवली इनका एक्ट रहा है जब तक इन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम किया, और इनका क्रेडिबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई है। अब उनके ज़िम्मे जो है ये नया काम जो है वो सौंपा गया है, और मैं ये समझता हूँ कि अब हर वो शख्स जो इस वक्त इलीगल ओवरस्टेयर हो के एब्सकॉन्डर है, एस्केप है, भागा हुआ है, उनके लिए मज़ीद मुश्किलात आएंगी। सो आज की इस वीडियो व्लॉग को क्लोज़ करने से पहले जो मैं आपको अपनी लीगल पर्सनल जिसको कहेंगे, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, ये कानूनी एडवाइस नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, अगर आपका कोई केस नहीं है तो फिर जो है अपने आप को इलीगल या ओवरस्टेयर इस कंट्री में मत रखिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि आपका केस असाइलम या जो भी था वो रिफ्यूज़ हो चुका हुआ है, लेकिन आप के पास अभी कोई फ्रेश एविडेंस हैं, या आप समझते हैं कि आपके केस को सामने आना चाहिए, तो आपको आगे आइए। अपना कहीं जहाँ पे भी आप अफोर्ड नहीं करते तो प्राइवेट ये जो लीगल एड एजेंसीज़ हैं उनके पास जाके अपना केस फाइल करें। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो प्राइवेट लॉयर्स के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, अपना केस फाइल करें। लेकिन एस्केप होके रहना, भाग के रहना, चोरी छुपे रहना, एब्सकॉन्डर इश्तिहारी बन के रहना, ये आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए ये काफ़ी अब जो है वो ख़तरनाक होगा। इसमें यह है कि वो आपको डिटेन जब करेंगे और अब उसके बाद जो है ये आपको बेल नहीं देंगे। जब आपको बेल नहीं मिलेगी तो ये सीधा जो है ये डिपोर्टेशन की तरफ जाएगा, रिमूवल की तरफ जाएगा, और आपके लिए ना सिर्फ UK बल्कि यूरोप और बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा जो है फ्यूचर में वो भी टफ़ होगा। सो इसलिए लीगल रहिए और पॉजिटिव रहिए, सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कीजिए, और इलीगल एक्टिविटीज़, क्राइम और इन तमाम चीज़ों से जो है वो बिल्कुल जो है फासले पे रहिए। बीइंग अ गुड सिटीज़न, अगर आप UK में रहना चाहते हैं तो अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने आप को रेगुलराइज कीजिए। आप आप एप्लीकेशन फ़ाइल करें, लीगल रहे, अदरवाइज़ जो है द बेस्ट ऑप्शन
لیو دا کنٹری والنٹری. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو خود سے چھوڑ دیں, اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو گورنمنٹ کا جو والنٹری ڈپارٹمنٹ ہے آپ وہاں سے ان سے بات کر کے اپنی ٹکٹس کا ارینج کر کے بھی کنٹری لیو کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.